हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी वन डे पर वन क्वेश्चन के साथ में। उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपसे पूछा गया था, क्योंकि आपको उस पेपर के अंदर जो कि आपका नवंबर 2020 के अंदर सीएसआई नेट ने पूछा था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन या तो नेम रिएक्शन थे या पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के ऊपर डायरेक्ट पूछा हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था पेरिसाइक्लिक के अंदर जो थोड़ा ट्विस्टेबल था। इसको थोड़ा सा आपको बैक स्टेप से लेकर के आपको फ्रंट में लाने की दिक्कत थी। तो फ्रंट में इसको ला करके सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देन अपने प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टास्क था। तो इस टास्क में क्या किया गया था, आपको ये सबस्टेट आपको गिवन था यूवी और I2 और O2 के प्रेजेंट में फर्स्ट ए बनेगा प्रोडक्ट, और ए प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी BCl3 के साथ रिएक्शन करवाने के बाद में प्रोडक्ट बी आपको बनाना था। 4 ऑप्शन आपको गिवन थे, उसमें से आप ए बनाने के बाद आप 2 ऑप्शन वहां से माइनस क्रिएट कर देंगे, 2 ऑप्शन वहां से काट देंगे, उसके बाद बचे हुए 2 ऑप्शन से आप अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखना यहाँ पर एक्चुअली में समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले ये देखना था कि यहाँ पर UV लाइट दी गई थी और यहाँ पर पीएच दिया गया था। तो पहले तो हमको ये देखना था कि ऑप्शन में एक्चुअल में क्या दिखता वो बन रहा था हमको। तो हम जब ऑप्शन देखते हैं चारों ऑप्शन में, तो जो ए प्रोडक्ट बन रहा था वहां पर बेसिकली साइक्लाइजेशन वाली एक स्टेप हो रही थी। क्या स्टेप हो रही थी? साइक्लाइजेशन की स्टेप। तो साइक्लाइजेशन की जो स्टेप है, उस साइक्लाइजेशन की स्टेप को हम सबसे पहले किस प्रकार से यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर पूरा गेम ये है कि आपको उस फॉर्मेट में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है जिस फॉर्मेट में आपको आंसर वो चाहना चाहता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये किस प्रकार से डिजाइन था कि आप इसको सोल्व करके इजी फॉर्म में आप ऑप्शन प्रोडक्ट की तरफ मूव करें। तो देखो इस फॉर्म को मैं लिखता हूं। सबसे पहले क्या था, यहां पर आपको एक फिनाइल रिंग थी, ये फिनाइल रिंग आपको दी गई थी। ठीक है, यहां पर मैंने मान लीजिए ये फिनाइल रिंग आप लोगों के सामने बना दी। उसके बाद में यहां पर ये कार्बन पाई बॉन्ड लगा हुआ था। उस पाई बॉन्ड के पास में यहां पर जिस प्रकार से एक ग्रुप था, ये ग्रुप इस प्रकार से लगा हुआ है। यहां पर आपका एमाइड ग्रुप है, ये एमाइड आ गया। यहां पर आपका OMe लगा हुआ है, यहां पर आपका OMe लगा हुआ है, और यहां पर जो ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को मैंने इस प्रकार से मान लीजिए जिस तरीके से हम मेरे को साइक्लाइजेशन करवाना उस फॉर्मेट में मैंने इस पाई बॉन्ड को डिजाइन कर लिया। ठीक है, आकार के अनुसार मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब ऐसा करने के बाद एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप यहां पर प्रॉपर्ली आप देख पा रहे हैं कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी। तो ये पेरिसाइक्लिक का स्टेप था। क्या हो रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो यहां पर जब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी तो देखो यहां से ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा और ये यहां शिफ्ट होगा। आप आराम से समझिएगा एक एक स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होने पर क्या हो रहा है वो आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। ऐसा किया, इसके बाद में इस प्रकार से यहां पर नाइट्रोजन के साथ CH3, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका OMe, यहां पर आपका OMe। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पर साइक्लाइजेशन के बाद में यहां पाई बॉन्ड और यहां पाई बॉन्ड, मतलब एक पाई बॉन्ड आपका यहां आ गया, एक पाई बॉन्ड आपका यहां आ गया, और ये जाकर के जुड़ गए आपस में। ठीक है, ये क्या हो गए? आपस में कनेक्ट हो गए। और उस वाली सिचुएशन में यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, और यहां पे पाई बॉन्ड, और आपका यहां पर क्या बॉन्ड है? पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इस तरीके से आपको ये नेक्स्ट फॉर्म बनेगी जो कि 6 मेंबर के साथ में ये रिंग बनेगी। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इस स्टेप के बाद में? ये तो कौन सी लाइट में हो गई? आपकी यूवी लाइट में प्रेजेंट हो गई। ठीक है, ऐसा कोई आपको दिया गया नहीं था कि यहां पर आपके जो बनने वाले हाइड्रोजन की स्ट्रीम आएगी वो किस प्रकार से आएगी, ट्रांस पे आएगी या आपकी सिस पे आएगी। क्योंकि आपको ये गिवन था, इसको आपने रोटेशन किया, इसको सिस फॉर्म में लाया बॉन्ड को, और फिर आपने बनाया है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा कहां से, किस बुक से, किस पेज नंबर से कौन सा वाला रिएक्शन था आपका ये। तो ध्यान से देखिए, ये होने के बाद में आपका जो सेकंड स्टेप है वो क्या किया गया है? I2 और O2 के साथ रिएक्शन दिया गया है। I2 O2 एक्चुअली करना क्या करता है? ये एयर ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? आपका एयर ऑक्सीडेशन करता है। और एयर ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया डिहाइड्रोजनेशन करता है। तो यहां पर ये बेसिकली करेगा क्या कि यहां पर इसका एक काम है, यहां पर एक हाइड्रोजन लगी हुई है और एक हाइड्रोजन आपकी यहां लगी हुई है। इस 2 पर क्या लगी हुई है? आपकी हाइड्रोजन लगी हुई है। तो ध्यान से देखना कि यहां बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो I2 और O2 है ये कर रहे हैं आपके एयर ऑक्सीडेशन। ठीक है,
एयर ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यहां से ये दोनों हाइड्रोजन H2 फॉर्म में बाहर निकल जाएगी और वहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। इट मींस मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये I2O2 एज ए एरोमेटाइजेशन की तरह भी काम करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, एरोमेटाइजेशन की तरह। तो अगला जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, अगला जो स्पीशीज बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, वो आप लोग एक बार समझना ध्यान से। देखिए मैं इसको यहां इस तरीके से लिख सकता हूं कि यहां पर मैंने BCl3 की रिएक्शन करवाई और B बना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बन रहा है आपका नेक्स्ट स्टेज, वो आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, यहां पर ये जुड़ गया, तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड ऑलरेडी था। यहां पर आपका लगा हुआ है OMe और यहां पर आपका लगा हुआ है OMe, ठीक है। और यहां पर ऑलरेडी आपका किस फॉर्म में था, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। इस तरीके से आपको ये क्या मिलेगा, यहां पर नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, ए। ये जो आपका ए प्रोडक्ट है वो आपका ये वाला बनेगा। इंपोर्टेंट क्या था उसके अंदर, वो समझने की बात देखिए क्या थी। इस वाली सिचुएशन में क्या होगा आपका बेसिकली कि ये जब बना तो इसको मैं बेंजोनेट फॉर्म में बनाना चाहूं, क्या कह रहा हूं मैं शांत से समझना। ये तो आपका प्रोडक्ट बन गया, यदि मेरे को बेंजोनेट फॉर्म में बनाना है तो देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, ये वाला बॉन्ड उठा करके, यहां से ये बॉन्ड उठा करके मैं एक काम कर सकता हूं कि यहां मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। ऐसा करने से क्या होगा, एक डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये तीनों की तीनों रिंग बेंजोनेट फॉर्म में आ गई। क्लियर है। यहां तक का जो स्टेप था, जो आपसे स्टेप नंबर ए बनाया है, इस स्टेप के बाद में आप देखेंगे कि आपको दो ऑप्शन के अंदर, जो कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी जो था, उसके अंदर आपको 7 मेंबर रिंग बनती हुई दिख रही थी, और ऑप्शन ए और जो सी था उसके अंदर आपको क्या दिख रहा था, 6 मेंबर रिंग बनती हुई दिख रही थी। तो ए और ऑप्शन सी था वो आपका क्या हो गया, आपका करेक्ट की तरफ मूव जा रहा है। तो ऑप्शन ए और सी अब तक आप लोगों के सामने ऑप्शन ए के बाद काटने के बाद बच रहे हैं, ठीक है। अब बी किस तरीके से बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाह रहा हूं। अब देखिए यहां तक का जो स्टेप है, ये यहां तक का जो स्टेप है, ये आपसे जब आप देखेंगे तो जो कैराथस की जो बुक है, कौन सी बुक, कैराथर की जो बुक है, उसके अंदर पेज नंबर 262 के अंदर एग्जांपल नंबर 2.138 आई थिंक, या फिर मैं कहूं सॉरी 3.218, ये वाला जो एग्जांपल है पेज नंबर 262 पर एग्जांपल नंबर 3.218 जो एग्जांपल है वो यहां तक का था आपका, जहां से ए प्रोडक्ट बन रहा है। कौन से पेज पर, कैराथर के पेज पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, वहां से आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहां पर स्टील बिन बनती हुई दिख रही है, तो स्टील बिन बन रही है यहां पर 3, जब 3 मेंबर साइक्लिक ये बन रही है तो ये स्टील बिन की तरह बनती हुई दिखेगी आपको, ठीक है, सिस ट्रांस स्टील बिन। ओके, चलो ये बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं सेकंड और नेक्स्ट स्टेप की, कि BCl3 के साथ रिएक्शन के बाद में बी प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा। अब मुद्दे की ये बात है कि यहां पर बेसिकली क्या होगा कि जो BCl3 है वो जब रिएक्शन करेगा तो यहां पर एक्चुअली क्या होगा कि वो किलेशन टाइप रिएक्शन होगी, पार्शियली किलेशन होगा, वहां पर फुल्ली बॉन्ड नहीं बनेगा। तो पार्शियली जब किलेशन होगा तो यहां ऑक्सीजन जो है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके साथ यदि इसके साथ किलेशन करता है, ये दो ऑक्सीजन के साथ किलेशन करता है तो 6 मेंबर रिंग बन रही है, और ये इस OMe वाले के साथ रिएक्शन करता है तो 5 मेंबर रिंग बन रही है। समझ में मेरी बात, यहां और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो 6 मेंबर रिंग का साइक्लेशन होगा, और यहां पर हो रहा है आपका किलेशन कितने का हो रहा है, 5 मेंबर का हो रहा है। तो आपको पता है कि दोनों ही सेपरेबल कंडीशन है, तो यहां पर क्यों होगा, पर्टिकुलर इस पोजीशन पे क्यों होगा, उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर देखिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसके, यहां पर जो उपस्थित लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है आपके, ये लोन पेयर क्या कर रहा है इस साइक्लाइजेशन के दौरान, ये जो आपकी है रिंग, इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट आ रहा है। इट मींस ये फुल्ली अवेलेबल नहीं है, ये फुल्ली अवेलेबल नहीं है आपके BCl3 के साथ रिएक्शन करने के लिए। क्लियर है यहां पर। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि यहां जो 5 मेंबर रिंग क्यों नहीं बनेगी, उसका रीजन मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूं कि यहां पर ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या है कि अंदर की तरफ जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ डीलोकलाइजेशन में आ रहे हैं, इस वजह से ये दोनों वाला ना बनेगा, आपका 6 मेंबर वाला बनेगा। व्हाई, क्योंकि 6 मेंबर में ये जो पाई बॉन्ड है, इस पर ये ऑक्सीजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपके फुल्ली अवेलेबल है, और फुल्ली अवेलेबल होंगे तो ये क्या करेगा वो आप ध्यान से समझो। यहां पर ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है ये BCl3 के साथ रिएक्शन करेगा और एक Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा।
समझना मेरी बात। BCl3 के साथ रिएक्शन करके बोरॉन के बेकेट ऑर्बिटल को अटैक करेगा, पी ऑर्बिटल रिटेन वहां पर अटैक करेगा, और ये क्योंकि लुईस एसिड है, लुईस एसिड के तो क्या करेगा, ये किलेशन करेगा। किलेशन के बाद 6 मेंबर रिंग ही कैसे बनी, क्योंकि यहां पर ये पाई बोर्ड वाले जो लोन पेयर है ये फुल्ली अवेलेबल है। चलिए इसके बाद ऐसा होने के बाद क्या हो रहा है वो आप लोग ध्यान से देखना, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये देखिए आप ध्यान से देखना यहां पर एक्चुअली होगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका ये इस तरीके से आपका बनेगा। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो बोरोन है ये इसके साथ साइक्लेशन कर रहा है, यहां पर Cl, यहां पर Cl, और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये इस वाले के साथ में आपका पार्सली, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, पार्सली बॉन्ड बनाएगा। और पार्सली बॉन्ड बनाने के बाद एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये आपका जो OMe है ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये भी आपका हो गया पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? इस तरीके से ये क्या करेगा, किलेशन करेगा। इस प्रकार से जब किलेशन करेगा तो इसी स्टेप में जो आपका Cl ग्रुप बाहर निकला था वो Cl माइनस, ये जो Cl माइनस है ये इस Me ग्रुप के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक स्टेप तो क्या हो रहा है कि जो मिथाइल ग्रुप है ये यहां से ये Cl जो अटैक करेगा, Cl माइनस, ये Me पर अटैक करेगा, और ये जो आपका ऑक्सीजन और Me वाला बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, इसी दौरान आपका होगा यहां पर हाइड्रोलाइसिस का स्टेप। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन आप जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पर ये बॉन्ड, यहां से BCl2 बाहर निकलेगा और यहां पर इस ऑक्सीजन पर जाकर के हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक हाइड्रोलाइसिस का स्टेप होगा जिसमें यहां से ये और यहां से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और आपको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका क्या है, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको जरूर से ध्यान से रखें दिमाग में। ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां पर आपका OH आ जाएगा, यहां पर आपका OMe मेंटेन है, यहां पर ये आपका साइक्लेशन हो गया, यहां पर ये आपके 6 मेंबर रिंग है, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जो कि आपका होगा ऑप्शन बी। जो आपका बी प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, जिसमें क्या हो रहा है कि जहां पर OMe ग्रुप यहां पर था वहां पर जाकर के कौन सा ग्रुप आ गया, आपका OH ग्रुप आ गया है। ठीक है, यहां पर समझ में आ रही है? तो किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करी है। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था यहां पर, ये स्टेप फिर भी आप फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं, यहां तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां के बाद में BCl3 कहां अटैक करेगा, 5 मेंबर OMe के साथ बनाएगा, 6 मेंबर OMe और C डबल बॉन्ड O वाले के साथ किलेशन करेगा, और किस प्रकार से अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अभी भी कंफ्यूज थे, तो मैं इसलिए आपको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए कोशिश किया है कि यहां पर ये जो बेसिक फंडा है वो क्या था, कि यहां पर C डबल बॉन्ड O के जो लोन पेयर हैं ये लोन पेयर अवेलेबल है 100%, तो 100% अवेलेबल की वजह से ये वाला पोर्शन ज्यादा अटैकिंग रहेगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां के OMe आपके डिलोकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक भी प्रॉपर अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर मैकेनिज्म और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना आप लोगों के पास बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी भी स्टेप को करने से कतराए नहीं। ठीक है, प्रॉपर मैकेनिज्म होगी तो आपके ऑर्गेनिक के ऊपर फिनिशिंग आएगी, इसलिए बोल रहा हूं जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोडक्ट ए था, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई थिंक मेरे हिसाब से उसका आंसर था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से CSIR नेट के अंदर नवंबर 2020 में पूछा गया था, जो कि इस तरीके से सोल्व होना था। ये आपसे पेरिसाइक्लिक का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था सेक्शन सी के अंदर। इस प्रकार से क्वेश्चन होना चाहिए सेक्शन सी के अकॉर्डिंग, तभी कॉम्पिटिशन अच्छा होता है।
यदि आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। जितना पेपर इजी होता है उतना ही आपका सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं, आप लोगों को पता है। तो पेपर टफ होना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाना, तब आपके ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन के। ओके, तो कैलकुलस के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिसमें ये स्टेप 1 तक जो ए प्रोडक्ट बन रहा है वहां तक आपको पेज नंबर 262 के ऊपर 3.218 एग्जाम्पल नंबर होगा आपका। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, चलिए तो मैं बात करता हूं फिर नए क्वेश्चंस के साथ नए आपके वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।